जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप लेकर आ गए हैं और लास्ट वीडियो भी है, क्योंकि ये जो कोडिंग डिकोडिंग का आज जो है चौथा क्लास होने जा रहा है, ठीक, जिसमें हम लोग पहला जो क्लास था टाइप 1 देखे थे, दूसरा क्लास में टाइप 2 और टाइप 3 टाइप 4 तीन टाइप देखे थे दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में केवल टाइप 5 देखे थे और चौथा क्लास में केवल टाइप 6 देखेंगे। टाइप 6 जो है अब पिछला जो अभी जो एग्जाम हुआ है रेलवे में, उसमें मैक्सिमम शिफ्ट में इस टाइप से प्रश्न देखने को मिलता है। बैंकिंग एसएससी में तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो हर एक टाइप जैसा ऐसा ही सेट है अपना, ऐसा सेशन है कि हर एक टाइप से कुछ न कुछ प्रश्न हेरा फेरी होते रहता है। इस शिफ्ट में इस टाइप से नहीं पूछा तो अगला शिफ्ट में पूछने की चांस 100% रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर एक प्रश्न आपके सामने दिखाई देगा, उस प्रश्न का प्रयास कीजिएगा कि आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि क्या है प्रश्न। देखिए इसका ऐसा प्रश्न आपको जब भी आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, पहले ये प्रश्न स्क्रीन पे देखिए आप, उसके बाद आप समझिएगा प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप 6 लिखा हुआ है, शब्द का कोड संख्या और अक्षरों का कोड शब्दों के रूप में दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपको जब भी दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में पहले लेफ्ट में कॉमन देखना है और राइट में कॉमन देखना है। जो कॉमन निकल गया उसको छाटिए और छाटने के बाद आंसर दीजिए, ठीक है। जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है का किसी जो टाइप 6 जो है, टाइप 6 का प्रश्न संख्या 27 है। करेगा एक निश्चित कूट भाषा में गिव एंड टेक, जो प्रश्न हम बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुके हैं ताकि समय की बचत हो जाए, ठीक है। टाइप 6 को हम ऊपर करते हैं, प्रश्न को केवल स्क्रीन पे लाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। करेगा गिव एंड टेक 315 लिखा हुआ है, ठीक है, 315 लिखा हुआ है। वाटर एंड मिल्क 574 लिखा हुआ है। गिव हिम मिल्क 149 लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है क्या, टेक बराबर व्हाट, तो आपसे प्रश्न पूछा है क्या, टेक बराबर क्या होगा, ठीक है। टेक बराबर क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा, टेक बराबर क्या होगा। आपको देखना है स्टेटमेंट कितना है। तो पहला स्टेटमेंट, ये जो है दूसरा स्टेटमेंट, ये जो है तीसरा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट में देखना है कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन एक दूसरे से मिल रहा है लेफ्ट में, और कौन सा ऐसा डिजिट है राइट में जो एक दूसरे से जो है कॉमन मिल रहा है। तो हमसे पूछा गया टेक तो यहाँ है, तो क्या देखिए टेक जो अब यहाँ पे है, पहला स्टेटमेंट में तीसरा स्टेप में जब टेक दिया हुआ है तो और कोई है क्या कथन में, इसमें निष्कर्ष में कोई टेक नहीं है, इसमें भी कोई टेक नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है। तो एक बात बताइए, टेक गिव एंड टेक 315 में कोई ना कोई एक ही मान होगा टेक के लिए। अब कौन सा मान होगा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छुपा हुआ है प्रश्न, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। दिख रहा है क्या, 3-1 अभी नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट में प्यार थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग को प्रश्न बोर्ड पर दिखे। ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। देखिएगा अब दिख रहा है आपको, स्पष्ट रूप से अब दिख रहा होगा। तो यहाँ बोर्ड पर भी दिख रहा है, वहां कम भी दिखे, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पर ऑलरेडी प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको तो अच्छा से दिख रहा ही होगा, ठीक है। तो टेक का मान पूछा, तो टेक है पहला स्टेटमेंट में, तो टेक क्या 3 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 5 होगा। टेक का मान क्या 3 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 5 होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो समझिए कि गलत है, वो नहीं होने वाला है। अच्छा अब देखेंगे क्या एंड यहाँ पे लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट में, तो क्या एंड और कोई में है क्या, तो एंड यहाँ पे देखिए हमने क्या कि पहला स्टेटमेंट में सेकेंड स्टेप पे है, दूसरा में भी सेकेंड स्टेप पे है, तो दोनों में जो है एंड इसमें भी है, एंड इसमें भी है। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट में एंड हमें कॉमन मिला। तो देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट में राइट साइड में और दूसरा स्टेटमेंट राइट साइड में कोई डिजिट जो है कॉमन मिल रहा है क्या, तो हमें मिला क्या, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। स्थान कहीं भी हो, 3 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, स्थान से कोई मतलब नहीं है कि सेकेंड स्थान पर एंड था, सेकेंड स्थान वाला मान होगा, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है।
एंड यहाँ कॉमन मिला, एंड इसमें कॉमन, कहीं भी एंड देखिए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है का, तो 5 हमें कॉमन देखने को मिला, ठीक है। एंड इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो आपसे पूछता कि एंड का मान क्या होता, एंड का मान क्या होगा, तो एंड का मान 5 होगा आंसर। अगर एन का मान आपसे पूछा जाता तो एन का मान आप 5 कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते थे, लेकिन आपसे तो एन का मान नहीं पूछा, एंड का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा है टेक, तो क्या तो टेक का मान जो 3 होगा, नहीं तो 1 होगा। अब कंफ्यूजन पैदा हुआ क्या कि 3 मारे कि 1 मारे। ध्यान दीजिएगा, अगर गिव का मान अगर पता कर लेते हैं तो इसमें से कोई ना कोई एक मान गिव का निकल जाएगा, जो शेष बचेगा वो टेक का मान हो जाएगा। तो गिव हमें देखने को मिला का पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट गिव है, और अंतिम स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट में भी गिव दिया हुआ है। इसको त्रिभुज से इसलिए घेरे ताकि कंफ्यूज ना हो, वर्ग को एंड से और गिव को त्रिभुज से दे, कोई भी अपना किसी से घेर सकता है कि पता चल जाए, ठीक है। तो गिव पहला स्टेटमेंट में, गिव तीसरा स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पहला और तीसरा में देखिए कोई कॉमन है क्या, तो पहला और तीसरा में देखने को मिल रहा है हमें क्या, 1 देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे भाई। तो गिव का आपसे मान पूछता, GIVE गिव का मान पूछता, गिव का आंसर क्या होगा, तो गिव का आंसर आप 1 दे सकते हैं, 1 होगा। लेकिन आपसे पूछा है क्या चीज का मान, टेक का मान पूछा है, तो जो शेष बचा वही टेक का मान हुआ। टेक का मान शेष क्या बचा है, 3 बचा है, टेक का आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। टेक का आंसर क्या होगा, 3 होगा मेरे प्यारे भाई, टेक का आंसर जो है 3 होगा। आपसे पूछता और कि इसी प्रश्न में मिल्क का मान बताइए, इस प्रश्न में जो है मिल्क का आपसे मान पूछेगा, तो मिल्क का मान क्या दीजिएगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मिल्क है, यहाँ भी मिल्क है, यहाँ मिल्क है, यहाँ पे भी मिल्क लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मिल्क लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो मिल्क बराबर क्या होगा, तो मिल्क बराबर 4 आंसर होगा, ठीक है। मिल्क बराबर क्या आंसर होगा, 4 होगा। अब पूछता आपसे कि हिम का मान क्या होगा, यहाँ देखिए हिम का मान, तो आपका शेष बचा क्या, एक 9 बचा है, शेष बचा है हिम, तो हिम का मान आपसे पूछता तो हिम का मान आपका हो जाता कितना, 9 हो जाता। अब देखिए यहाँ पे बचा वाटर, वाटर का आपसे मान पूछता, तो यहाँ पे सीधा सी बचा है वाटर, यहाँ बचा है 7, तो वाटर का मान आपसे पूछा जाता तो 7 आंसर हो जाता। अब क्या पूछेगा आपसे, A to Z आपका प्रश्न दे दिया गया, जो भी पूछेगा, जो चीज भी पूछेगा आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आपसे पूछा है टेक का मान क्या होगा, टेक का मान 3 होगा, प्रश्न के रिकॉर्डिंग जो है आंसर होगा 3। ऑप्शन देख लीजिए किस में ऑप्शन 3 है, 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर क्या होगा, B4 बुक होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 28 नंबर प्रश्न पे देखिएगा क्या कहा जाए, गौर फरमाइएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, ठीक है। 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर कह रहा है क्या प्रश्न कि सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, प्रतीक है, सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है, इतना प्रतीक दिया है, सुबह टहला करो, ये प्रतीक का मान है मुझे टहला दो, ठीक है। तो आपसे पूछा है का कि सुबह शब्द के लिए कौन सा निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया गया है, सुबह शब्द के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया गया है, वही आपको बात बताना है। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, सुबह के लिए पूछा है तो हमें पता चला सुबह यहाँ भी है, सुबह यहाँ भी है, ठीक है, सुबह यहाँ भी है पहला स्टेटमेंट में, सुबह दूसरा स्टेटमेंट में है, तो पहला स्टेटमेंट में हम सुबह को घेर दिए और दूसरा स्टेटमेंट में सुबह को हम घेराव कर दिए, ठीक है। तब यहाँ पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट में देखना है, तो पहला स्टेटमेंट में कॉमन हमें डॉलर यहाँ दिख रहा है, डॉलर भी होगा और यहाँ पे भी डॉलर है, और यहाँ देखिए कि पॉइंट का जो मान है, पॉइंट भी आपका कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए क्या दोनों में कॉमन है क्या, जल्दी उठा करो, ठीक है, जल्दी उठा करो, जल्दी जो है ना जल्दी उठा करो, यहाँ टहला करो, तो यहाँ देखिए करो और टहला दोनों अंतर आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ कंफ्यूज पैदा हुआ कि सुबह के लिए क्या हम डॉलर का चिन्ह देंगे या यहाँ पे डॉलर का चिन्ह देंगे या पॉइंट का चिन्ह देंगे। अब सुबह के लिए हम किसका मान देंगे, कौन सा मान होगा, या डॉलर के लिए हम सुबह के लिए क्या पॉइंट भी दे सकते हैं या डॉलर भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या मान आप दीजिएगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या मान देना है आपको हम बता रहे हैं, क्या मान देना है मेरे प्यारे दोस्त। आपको यहाँ पे बात पता चला कि सुबह के लिए यहाँ भी है, सुबह यहाँ भी है, डॉलर है, पॉइंट है, पॉइंट है। तो आपको तो स्पष्ट नहीं हुआ कि जब एक कॉमन इधर मिला है तो 2 कॉमन इधर मिल रहा है, क्या इसमें और इसमें 2 कॉमन मिल रहा है क्या,
नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल पा रहा है तो आप आंसर दे सकते हैं कि सुबह के लिए आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, सुबह के लिए आपका आंसर होगा पॉइंट भी होगा और डॉलर भी हो सकता है, लेकिन दोनों आंसर होगा। दोनों के ऑप्शन में है क्या? जब नहीं है तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो क्या होगा? तय नहीं किया जा सकता है कि डॉलर होगा कि पॉइंट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या होगा जरा बताइएगा, क्योंकि डॉलर इसमें तो है, डॉलर जो है इसमें तो है, अब पॉइंट जो है इसमें नहीं है, इसलिए आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर का जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आगे बताइए। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने फिर दिख रहा है, क्या कह रहा है? 29 नंबर प्रश्न यहां लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, पिक ना शुड, तुम जा सकते हो, तुम जो है जा सकते हो। ठीक, यहाँ जा है, जा सकते हो। फिर उसके बाद ना जोकटा, आओ और जाओ। फिर दिया क्या? जो पी रोड, लड़का और लड़की। अब पूछा क्या लड़के के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, लड़के के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, आपसे यही बात पूछा है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, गौर फरमाइएगा। लड़के के लिए देखिए लड़का यहाँ है, तो लड़का यहाँ है तो जोक पी रोड में से कोई ना कोई एक होगा, जोक पी रोड में से कोई ना कोई एक होगा आपका आंसर। जब कोई ना कोई एक होगा तो लड़का तो कहीं कॉमन नहीं है और कहीं कॉमन है, लड़की कहीं कॉमन है क्या? और कहीं कॉमन है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए और दूसरा और तीसरा में कॉमन निकला, तो दूसरा और तीसरा में यहाँ देखिए JOC और JOC कॉमन निकला। ठीक है, अब लड़की देखिए, लड़की तीसरा स्टेटमेंट में है तो दूसरा में भी नहीं है, पहला में भी नहीं है, तो आपका आंसर दो में से कोई ना कोई एक ही हो सकता है। अब कौन हो सकता है? क्या पी हो सकता है, नहीं तो रोड हो सकता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, लेकिन जब एक ऑप्शन में आपका डी में लिखा है पी या रोड, दोनों में से कोई होगा, तो आप आंसर दे दीजिए यहाँ पे पी से पी या रोड ROD, कोई दोनों में से कोई एक होगा। आपका ऑप्शन दिया है इसलिए यहाँ आंसर हुआ, यहाँ पे नहीं दिया गया है इसलिए इसको कहा जा सकता है कि आंसर नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि प्रश्न जो है आपका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रश्न में है कहीं ना कहीं त्रुटि है, स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई कि आप लोगों को समझ में आया होगा 100%। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आपका जो है मेरे प्यारे भाई, आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसी टाइप से 3 प्रश्न दे रहे हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये पहला है, अब जो कि आपका प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है जो फिलहाल में एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो 2016 में NTPC में पूछा गया है, इसका भी जो मेथड बताए हैं सेम वही मेथड से बने मेरे प्यारे भाई, कहीं मिस्टेक नहीं होगा, कहीं भी आपसे नहीं छूटेगा प्रश्न। खाली एक बार प्रयास कीजिएगा कॉपी पर लिखकर और काटने की। जैसे आप लिखने में थोड़ा समय अभी बर्बाद कीजिए, जैसे 2 4 10 20 प्रश्न बना लीजिएगा इस टाइप पे, तो फिर आपको फिर लिखने के दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक, प्रश्न पढ़िएगा, वही पर अपना मने मने काटते जाइएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर जो है 3 प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज जो है मेरे प्यारे भाई कोडिंग डिकोडिंग हम समाप्त किए। अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जो चैप्टर समाप्त कर दिए हैं उसका अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो टाइप भी समझ में नहीं आया होगा उस टाइप को भी नाम लिख दीजिएगा, आपको फिर से हम समझा सकते हैं और बता सकते हैं। उससे भी नहीं होगा फिर अगला क्लास में भी आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आंसर इस प्रश्न का जो 3 होमवर्क दिए हैं, 3 प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।